तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स की शरह में मुजव्वज़ा कमी पर IMF से इत्तफाक़ राय का इम्कान। FBR ने सालाना 6 लाख से 12 लाख रुपए तक आमदन वाले अफराद पर सिर्फ 1% टैक्स लगाने की तजवीज़ दी है, जो मौजूदा 5% की शरह से कम है। रोजनामा जंग में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक आला हुकाम ने बताया है कि IMF पहले स्लैब से 1.5% टैक्स की वसूली पर जोर दे रहा है। बाकी स्लैब्स के लिए तनख्वाहदार तबके की हर आमदनी की स्लैब में 2.5% कमी की तजवीज़ है। ज़्यादा से ज़्यादा स्लैब की शरह को 35% से कम करके 32.5% किया जाएगा। आला हुकाम ने बताया कि तनख्वाहदार तबके की तजवीज़ करदा टैक्स स्लैब्स में कमी का मुकम्मल तयन अभी तक नहीं हुआ है। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया। आज से पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपए 63 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत मौजूदा सतह पर बरकरार रखी गई है। LPG की कीमत 4 रुपए 63 पैसे फी किलो कमी के बाद 240 रुपए 53 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 54 रुपए 60 पैसे सस्ता हो गया। भारत की जानिब से दरियाओं में पानी का बहाव अचानक कम या ज्यादा किए जाने का रुझान उरूज पर पहुंच गया। चावल की काश्त और मंगला डैम की भराई मुतासर होने का खदशा। जंग और न्यूज़ में शाया खालिद मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक 29 मई को मराला के मकाम पर दरियाई चनाब में 1,10,000 क्यूसेक पानी का रैला आया। अगले रोज अचानक ये बहाव गैर मामूली कमी से सिर्फ 4,800 क्यूसेक रह गया। इसरा के तर्जमान खालिद इदरीस राना का कहना है कि चनाब में पानी के बहाव में उतार चढ़ाव इंतहाई संगीन है। वस्ती पंजाब में चावल के इलाकों की पानी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए मंगला झील से पानी के अखराज को 10,000 क्यूसेक से बढ़ाकर 25,000 क्यूसेक कर दिया है। अगर यही सूरत हाल जारी रही तो मंगला डैम के भरने का अमल मुतासर होगा। जंगी जुनून में मुब्तला भारत के खिलाफ मुकदमा पेश करने के लिए पाकिस्तान का वफ़द न्यूयॉर्क पहुंच गया। वफ़द 2 जून तक न्यूयॉर्क में क़याम करेगा और मुख्तलिफ अहम शख्सियात से मुलाकातें करेगा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा UN जनरल असम्बली के सदर से मिलेगा। सलामती काउंसिल के अरकान को खिते की सूरत हाल से आगाह करेगा। वफ़द गैर वाबस्ता ममालिक की तंजीम के अरकान से भी मुलाकात करेगा। वफ़द OIC ग्रुप को न्यूयॉर्क में ब्रीफिंग देगा। पाकिस्तानी वफ़द 3 जून को वाशिंगटन पहुंचेगा और 6 जून तक क़याम करेगा। वाशिंगटन में अमरीकी हुक्काम और थिंक टैंक से भी मुलाकातें होंगी। No framework can succeed if key stakeholders are marginalized. Crisis prevention is better than crisis fighting. Suppressed disputes, whether territorial or ideological, cannot be indefinitely managed. Durable mechanisms must include pathways of fair and peaceful dispute resolution. We need institutionalized protocols, hotlines, pre-agreed deconfliction procedures, and joint crisis management exercises that remove ambiguity when the escalation threatens. जनूब एशिया में ऐसे बहुत से तनाज़ात हैं जो कभी भी काबू से बाहर हो सकते हैं। जनूब एशिया में गैर हल शुदा तनाज़ा कश्मीर मौजूद है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग में खिताब। कहा, आज़ाद दुनिया के रखवालों ने खुद ही रियासती खुदमुख्तारी, इलाकाई सालिमियत, इंसानी हुकूक, आलमी कानून और इंसाफ की कदरों को पामाल कर दिया। ऐसे इक़दामात की ज़रूरत है जो कशीदगी के ख़तरात में किसी भी इबहाम को ख़त्म कर सकें। नज़रियाती या इलाकाई इख्तिलाफ़ात को दबाने से इन्हें हल नहीं किया जा सकता। जब तक बुनियादी स्टेक होल्डर्स कमज़ोर समझे जाएँ तब तक कोई फ्रेमवर्क कामयाब नहीं हो सकता। इस्तेहकाम का हुसूल शराकत दारी के ज़रिए ही मुमकिन है। भारतीय फौज के एतराफ़ के बाद भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस का पाक फ़ज़ाइया के हाथों भारतीय फ़ज़ाइया के तैयारों के गिरने पर पार्लियामेंट का इजलास बुलाने और जंग बंदी की शराइत सामने लाने का मुतालबा। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी हुकूमत कौम को गुमराह कर रही है। अमेरिकी सदर ट्रंप बार बार जंग बंदी का मुआहिदा कराने के दावे कर रहे हैं। मोदी जंग बंदी की तफसीलात सामने लाने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। वजाहत देने की बजाय इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं। भारतीय फौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के
पाक फजाइया के हाथों भारतीय तैयारे गिराए जाने के इतराफ के बाद मोदी सरकार और भारतीय फौज पर सहाफियों की भी तनकीद। मारूफ सहाफी पंकज पचौरी ने तंज करते हुए कहा कि सिंगापुरी बिजनेस न्यूज चैनल ने भारतीय तैयारा गिराए जाने की बड़ी ब्रेकिंग देकर भारतीय मीडिया की अहलियत पर सवालिया निशान लगा दिया। ढेर सारे न्यूज चैनल्स, उन पर घंटों चलने वाले न्यूज शोज और अखबारों में छपने वाली खबरें, भारतीय मीडिया कहीं भी जंगी तैयारे गिरने की तस्दीक करने में नाकाम रहा। मुतादिद किताबों की मुसन्निफ और राज्यसभा की रुकन सागरिका घोष ने सवाल किया कि भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने यह सच पहले भारतीय शहरियों को क्यों ना बताया? पार्लियामेंट अवामी नुमाइंदों से क्यों छुपाया गया? नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार की बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी से गुफ्तगू। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी फोरम्स पर ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने अक़वाम मुत्तहिदा में रवा माह होने वाले इजलासों की साइडलाइंस पर मुलाकात पर इत्तफ़ाक़ किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इस्हाक़ डार और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने राब्ते बरकरार रखने और ताउन बढ़ाने पर भी जोर दिया। बानी पीटीआई की ईद से पहले रिहाई की अफवाहों की कौमी एहतसाब ब्यूरो और हुकूमती ज़राए ने भरपूर तरदीद कर दी। द न्यूज़ कैरेट इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक नैब ओहदेदार का कहना है कि कानूनी ज़ाब्तों के तहत किसी सज़ा याफ्ता फ़र्द को रिलीफ देने से कबल प्रोसिक्यूशन को सुना जाना ज़रूरी होता है, जो अब तक नहीं हुआ। एक आला सरकारी अफसर के मुताबिक न कोई मुफाहमत हुई है, न कोई बातचीत और न ही कोई पेशकश मौजूद है। फिर भी कुछ पीटीआई रहनुमा उम्मीद रखते हैं कि ईद से कबल बानी पीटीआई को जमानत मिल जाएगी। उनकी उम्मीदें 5 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली समाअत से जुड़ी हैं। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने तोशाखाना केस में सज़ा की मुअत्तली के लिए दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। सियालकोट के हल्का पीपी 52 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। सख्त गर्मी के बावजूद बुजुर्ग शहरी भी सुबह ही सुबह वोट कास्ट करने पहुंच गए। कई पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स के लिए तगड़े नाश्ते का एहतमाम भी किया गया। नून लीग की हिना अरशद, पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार फ़ाखिर निशात और पीपल्स पार्टी के राहील कामरान चीमा मैदान में। ये नशस्त नून लीग के MP अरशद वड़ाइच के इंतकाल पर खाली हुई थी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के धांधली के इल्जामात पर इलेक्शन कमिश्नर का नोटिस। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर से रिपोर्ट तलब कर ली। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर का कहना है कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने ना शिकायत दर्ज करवाई और ना इल्जामात से मुतालिक कोई शवाहिद पेश किए। पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा ने कहा कि मुस्लिम लीग नून सरकारी मशीनरी के बगैर कभी इलेक्शन नहीं जीत सकती। मुस्लिम लीग नून वाले फॉर्म 47 तैयार करने के मास्टर हैं। अफवाज पाकिस्तान की बेहतरीन कारकर्दगी, दलेरी दुश्मन को वो शिकस्त दी जो कि वो उम्र भर याद रखेगा। सिपा सलार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दलेराना, दानिशमंदाना, मुनज़्ज़म क़यादत के तहत अफवाज पाकिस्तान ने ये जंग जीतकर आपका सर फख्र से बुलंद किया, 1971 का बदला लिया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वो वजह है? अगर कोई गिला है तो वो भाइयों के साथ भाई बनकर बैठकर उसको तय करना चाहिए। जो दहशतगर्द हैं, जो कि अगयार के एजेंट हैं, उनका तो रास्ता आपको रोकना चाहिए। उनके हथकंडों को आपने नाकाम बनाना है। आए बैठे बात करें। अगर कोई गिला है तो भाइयों के साथ बैठकर उसे तय करना चाहिए। आपकी शिकायत सर आंखों पर, लेकिन दहशतगर्दों को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में ग्रैंड जरगे से खिताब। कहा मुल्की तरक्याती बजट के 1000 अरब रुपए में से 250 अरब रुपए सिर्फ बलूचिस्तान के लिए हैं। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में फौजी अफसरान से खिताब के दौरान कहा, पहलगाम वाक़े की आड़ में पाकिस्तान ने हालिया भारतीय जारहियत का सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि बाजी ही पलट दी। भारत को मैदान जंग और सिफारती मुहाज दोनों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म ने कहा, मईशत, इस्लाहात और इंसदाद दहशतगर्दी पर तवज्जो मरकूज है। हुकूमत ने बिजली चोरी का खात्मा किया, स्मगलिंग पर काबू पाया, जिद्दत अपनाते हुए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इजरा कर रहे हैं।
हुकूमत ने बलूचिस्तान में तमाम दहशतगर्द तंजीमों को फितना हिंदुस्तान का नाम दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस तमाम तंजीमें फितना हिंदुस्तान कहलाई जाएंगी। ये नाम इन दहशतगर्द तंजीमों के असल नजरिए, अज़ाइम और मकासद को उजागर करता है। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। दादू में पारा 48 डिग्री तक पहुंच गया। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म, मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। नवाब शाह में दर्जा हरारत 47, सक्खर में 45, हैदराबाद में 44, कराची में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। लाहौर में दर्जा हरारत 41, पेशावर में 39, क्वेटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को। गुज़िश्ता रोज़ 48 डिग्री के साथ सिब्बी मुल्क का गर्म तरीन शहर रहा। गिलगित बल्तिस्तान के सयाहती मकामात पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में धूप निकली हुई है। जानवर आपने लिया कितने का है भाई? 240 का। 240 का लिया। कितने दांत हैं इसके? ये 2 दांत। गुस्से में मारता तो नहीं है ये नहीं मारता नहीं है, प्यार करता है। 127 का रवा है। फाइनल कितने तक का हो जाएगा ये एक ही बात होगी, 8 लाख का। ईद उल अजहा से पहले आखिरी इतवार को मुल्क भर की मंडियों में खरीदारों का रश भाव-ताव उरूज पर पहुंच गया। मवेशी मंडियों में आज सौदे बनने का इम्कान। खरीदारों को महंगे जानवर मिलने की शिकायत। व्यापारी कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई है, महंगा बेचना हमारी मजबूरी है, शौक नहीं। रेंज से बाहर है ये कीमतें। ये हमने 2 बकरे देखे हैं, उनको वो बता रहे हैं कि 3.5 लाख रुपया, तो हमने वो उनका 2.5 लाख लगाया है, 260 लगा दिया है, अभी तक वो बकरा नहीं दे रहे। जानवर कम है, पीछे मंगिया ये जरा मिलता है ना 1 लाख रुपए का, वो इस साल 1.5 लाख रुपए का मिलेगा। हमने लगाया है इसके 160, जितने की वर्थ रखते हैं ये बकरे भाई। आपने फाइनल 3 लाख रुपए। I don't need to remind you that Bangladesh is a success story in the world. Everybody knows that. Everybody's seen that happening, and I'm grateful to God that they have given. My God, Allah has given you all such a strength, mashallah, financially and physically. So we feel that soon you all are going to be on your trajectory to go up. बांग्लादेश और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों के एजाज में गवर्नर हाउस लाहौर में इस्तकबालिया तकरीब। सदर जरदारी और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की शिरकत। सदर जरदारी ने कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम बतौर सफीर पाकिस्तान का दौरा कर रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। कहा कि आजकल की नस्ल अलहदगी के दर्द की कैफियत को नहीं जान सकती। किसी भी तरह हमें इस दर्द का मुदावा करना है। खेल बाहमी राब्तों का अहम जरिया है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम भी आला मायार का खेल पेश कर रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा T20 मैच आज लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में पाकिस्तानी टीम 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर चुकी है। पहला मैच पाकिस्तान ने 37 रन से जीता था, जबकि दूसरे मैच में उसने मेहमान टीम को 57 रन से मात दी थी। तकरीबन 4 बरस बाद पाकिस्तान होम ग्राउंड पर T20 सीरीज जीतने में कामयाब हुआ है। गोल्डन बॉय अरशद नदीम ने 52 साल बाद एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान को तिलाई तमगा दिला दिया। 86.4 मीटर की थ्रो करके सबको पीछे छोड़ दिया। भारत के सचिन यादव दूसरे नंबर पर रहे। अरशद नदीम के कारनामे पर पूरा मुल्क खुशी से सरशार। मियां चन्नू में घर पर जश्न। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अरशद नदीम और पूरी कौम को मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि पंजाब को मॉडल मंसूबा बनाना और अवाम की खिदमत उनका मिशन है। नौजवानों की तालीम माली खुद मुख्तारी तरजीहात में सर फहरिस्त हैं। तरक्की के सम्राट सूबे के हर हिस्से तक पहुँचाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अरकान असम्बली मोहम्मद अहमद खान लगारी और नईम अख्तर से गुफ्तगू। मुलाकात के लिए आने वाले अरकान असम्बली ने मुल्तान विहाड़ी रोड की तामीर और तौसी प्रोजेक्ट शुरू करने पर इजहार तशक्कुर किया। किसान कार्ड, माइनॉरिटी कार्ड, राशन कार्ड, हिम्मत कार्ड और एजुकेशन कार्ड को बेहतरीन कदम करार दे दिया।
इसराइली फौज की जनूबी और मरकजी गजा में अमरीकी हिमायत वाले मुतनाज़ इमदादी ग्रुप के कैंपों पर भी फायरिंग। इमदाद के लिए आने वाले 31 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल ने गुज़िश्ता 48 घंटों में शिमाली गजा और गजा सिटी में 60 घरों पर बमबारी की। रिहायशी इमारतों में दर्जनों खानदान पनाह लिए हुए थे जिन्हें निशाना बनाया गया। हमलों में 9 शहीद और बच्चों का जख्मी बाप चल बसा। डॉक्टर हमदी कई रोज से ज़ेर इलाज थे। अमेरिका ने अपनी पेश करदा गाजा जंगबंदी की तजवीज़ पर हमास के जवाब को बिल्कुल नाकाबिले कबूल करार दे दिया। हमास का कहना है कि मुजव्वज़ा मुआहदे में मुस्तकिल जंगबंदी को यकीनी नहीं बनाया गया। फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले 10 इसराइली यरगमालियों और 18 इसराइली लाशों के तबादले की बात की गई है। हमास का कहना है कि उसने अमेरिका को मुस्बत जवाब दिया है, लेकिन मुस्तकिल जंगबंदी और गाजा से मुकम्मल इसराइली इनखला की ज़मानत मांगी है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 साल की बच्ची जाँ भाग। हादसे में मोटरसाइकिल सवार शख्स मामूली जख्मी। कराची में यूसुफ प्लाजा के करीब फायरिंग से जख्मी पुलिस एहलकार दौरान इलाज दम तोड़ गया। सीआईए में तैनात एहलकार की कमर में गोली लगी थी। पुलिस के मुताबिक एहलकार ने बताया था कि उसे टारगेट किया गया था। रहीम बियार खान में 10 साला बच्ची मैनहोल में गिर गई। रेस्क्यू एहलकारों ने बर वक्त ऑपरेशन करके लड़की को बचा लिया। रेस्क्यू के मुताबिक बच्ची मैनहोल का ढक्कन टूटा होने के बायस गिरी। बच्ची को निकाल कर बरसा के हवाले कर दिया गया। नौशहर फिरोज में साबिक SHO हालानी समेत 10 एहलकारों के खिलाफ हालानी थाने में मुकदमा दर्ज। मुकदमा एडिशनल सेशन जज कंडियारों के हुक्म पर दर्ज किया गया। मुकदमा खातून मोमल की मुद्दत में दर्ज किया गया, जिसके मुताबिक 19 मार्च को SHO और एहलकार घर में वारंट के बगैर दाखिल हुए और जेवरात और रकम लूट कर फरार हो गए थे। खातून के बेटे और शौहर को गैर कानूनी तौर पर घर से गिरफ्तार किया गया। बलूचिस्तान के इलाके हरनई में तूर खान तोंगई के पहाड़ पर जंगल में आग लग गई। आग से जैतून और दीगर सैकड़ों दरख्त जल गए। कोयटा की बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 4 अरब 15 करोड़ रुपए की बेकायदगियों का इंकशाफ। पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स के वज़ाइफ की मद में 1 अरब 16 करोड़ रुपए की गैर शफाफ अदायगियाँ की गईं। लैब टेस्ट के बगैर 1 अरब 93 करोड़ रुपए की अद्वियात की खरीदारी की गई। 38 करोड़ 22 लाख रुपए का रिकॉर्ड ऑडिट टीम को मुहैया ही नहीं किया गया। बेकायदगियों का इंकशाफ 2017 से 22 की स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट में किया गया। रिपोर्ट मज़ीद तहकीकात के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सुपुर्द कर दी गई। पेशावर में JUIF खैबर पख्तूनख्वा की मजलिस आमला और पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास। करप्शन, कम उम्री की शादी के बिल और मिनरल्स बिल के खिलाफ अवामी मुहिम चलाने पर इत्तेफाक। ईद उल अज़हा के बाद पहला एहतजाज हज़ारा डिवीज़न से शुरू होगा। 29 जून को बटग्राम में मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में इज्तिमा होगा। मकबूजा कश्मीर से आने वाले दरियाओं पर पाकिस्तान ने 9000 मेगावाट से ज़ायद के पन बिजली मंसूबे कायम किए। पाकिस्तान सालाना तकरीबन 120 अरब यूनिट बिजली बनाता है, जिसमें से 27% बिजली मकबूजा कश्मीर से आने वाले दरियाए सिंध और जहलुम के पानी से पैदा होती है। इन दरियाओं पर तरबेला, मंगला, नीलम, जहलुम, गाजी बरोथा पन बिजली मंसूबे लगे हैं। अगर भारत को आबी जारियत से ना रोका गया तो इन मंसूबों से बिजली की पैदावार जुज़वी मुतासिर हो सकती है। मुस्बत मुआशी इशारियों का असर, पाकिस्तानियों का मुआशी मुस्तकबिल पर एतमाद बढ़ गया। 15% का इजाफा हुआ। 36% पाकिस्तानी अपने माली हालात में बेहतरी के लिए पुरउम्मीद दिखाई दिए। मुआशी मुस्तकबिल से मायूस पाकिस्तानियों की शरह 16% कमी के बाद 44% पर आ गई। इप्सॉस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। घरेलू अशिया की खरीदारी में आसानी का कहने वालों की शरह भी 1 साल में दुगनी हो गई। मई 2024 में 10%, जबकि हालिया सर्वे में 19% पाकिस्तानियों ने आम घरेलू अशिया की खरीदारी में आसानी होने का बताया। घर या गाड़ी जैसी बड़ी खरीदारी में आसानी का कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह भी 11% इजाफे के बाद 17% हो गई। पाकिस्तानियों में बेरोजगारी के खौफ में भी 11% की वाज़ेह कमी और 30% पाकिस्तानियों ने मुलाजमत के महफूज होने का कहा।
जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत बेलौस मोहब्बत का दूसरा नाम, जिनके बगैर हर कामयाबी अधूरी, हर खुशी नामुकम्मल, जिनकी दुआएं वो ढाल हैं जो मुसीबतों से बचाती हैं, जिनकी शफकत वो रोशनी है जो अंधेरों में रास्ता दिखाती है। ऐसी हस्तियों को सलाम। आज दुनिया भर में वालिदैन का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वालिदैन के आलमी दिन पर पैगाम कहा। वो आज जिस मकाम पर हैं वो वालिदैन की तरबियत और दुआओं का समर है। वालिदैन की बेलौस मोहब्बत इनकी ज़िंदगी का अनमोल असासा है। ईद कुर्बान पर आप कौन सा जानवर लाए हैं और उसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड्स की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। हम आपकी ईद उल अजहा की तैयारियां सबको दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी का मुजाहरा। व्हाइट हाउस के बाहर किए गए मुजाहरे के शुरा ने मसला कश्मीर हल करने की ख्वाहिश पर सदर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर किया। भारतीय रहनुमाओं की जानिब से सदर ट्रंप के खिलाफ बयानात की मज़म्मत की। अमरीकी मंदूब स्टीव विटकॉफ ने ईरान को जौहरी मुआहदे के लिए काबिल कबूल तजवीज़ भेजी है। स्टीव विटकॉफ के मुताबिक अमरीकी तजवीज़ को कबूल करना ईरान के मुफाद में है। ईरान का आलमी एटमी तवानाई एजेंसी की रिपोर्ट को सियासी और जानिबदाराना करार देते हुए रिपोर्ट पर शदीद एहतजाज। IAEA दस्तावेज के मुताबिक ईरान ने यूरेनियम की 60% अफजूदा पैदावार में तेजी से इजाफा किया है। रिपोर्ट में इदारे से ताउन को इत्मीनान बख्श से कम करार दिया गया। ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक ईरान की मिलिट्री डॉक्टराइन में एटमी हथियारों की कोई जगह नहीं। इस ज़मन में ईरान की तमाम तर सरगर्मियाँ IAEA की ज़ेर निगरानी और मुकम्मल शफाफ हैं। ईरानी वजारत खारजा ने वाज़ेह किया कि पुरअमन मकासद के लिए न्यूक्लियर तवानाई दाखिली सतह पर तैयार करने पर कोई आलमी पाबंदी नहीं। ईरान की कोई ऐसी तनसीब या सरगर्मी नहीं जो जाहिर ना की गई हो। रूस के इलाके ब्रांसक में पुल ट्रेन पर गिर गया। ट्रेन ड्राइवर समेत 7 अफराद हलाक, 30 जख्मी, कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। मॉस्को रेलवे के मुताबिक ये वाकया ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस के दौरान गैर कानूनी मुदाखलत के बायस पेश आया। दुबई में भारत की केरला कम्युनिटी के इवेंट में पाकिस्तानी स्टार्स शाहिद आफरीदी और उमर गुल को मदऊ किए जाने पर भारतीय सहाफ़ियों को आग लग गई। एक भारतीय सहाफ़ी ने सोशल मीडिया पर एतराज़ उठाया कि क्या भारतीयों को मेज़बानी के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर ही मिलते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस इवेंट की वीडियो में केरला कम्युनिटी के भारतीय शहरी ना सिर्फ शाहिद आफरीदी से हाथ मिलाने को बेताब नजर आए, बल्कि उनके लिए तालियां बजाईं, नारे लगाए, सीटियां बजाईं और उन्हें देखकर अपनी खुशी का भरपूर इजहार किया। मारूफ शायर और नगमा निगार रियाज रहमान सागर की बरसी न भूले पुरस्कार। रियाज रहमान सागर ने फिल्म, रेडियो, टीवी के लिए यादगार नगमे तख्लीक किए। और थाईलैंड की हसीना सचाता के सर पर मिस वर्ल्ड 2025 का ताज सज गया। दुनिया भर से 108 हसीनाओं ने मिस वर्ल्ड के ताज के लिए मुकाबला किया। मिस वर्ल्ड टाइटल की फातेह को तकरीबन $1 मिलियन यानी 28 करोड़ रुपए से ज्यादा की इनामी रकम दी गई।